नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी तो हमें खूब सफलताएं प्राप्त होती है और कभी परिश्रम के बाद भी हमें सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सारे ग्रहों की राशि परिवर्तन होते रहती है और उसी के अनुसार व्यक्ति को जीवन में सफलता और सफलता प्राप्त होती है। यदि कभी आपको किसी माह में खूब सफलताएं मिल जाएगी तो किसी माह आपके लिए अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरने को बाध्य कर देगा। इसी संदर्भ में आज मैं वृषभ राशि के संबंध में दिसंबर माह के ग्रहों की स्थिति को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल यह वृषभ राशि की दिसंबर माह की कुंडली है और एक आपके जन्म कुंडली होते हैं। अतः दोनों कुंडलियों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख मिलते रहते हैं। केवल एकमात्र गोचरीय कुंडली ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। यदि सब कुछ अच्छा रहने के उपरांत भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है तो इसका तात्पर्य आपके कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, इन बातों पर भी ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक होता है। यह तो एक संभावनाओं की कुंडली है जिसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि वृषभ राशि के लिए आने वाला माह दिसंबर का माह मिले जुले परिणामों को लेकर आएगा। दरअसल 20 नवंबर को सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है और वह आपके भाग्य स्थान से निकलकर अपनी नीचगत अवस्था को त्याग कर आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अतः यह तो निर्विवाद है कि अब आपके कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधित सारे कार्य अब आपके बनेंगे। परंतु एक ही ग्रह तो सब कुछ जीवन में नहीं देता है। सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव व्यक्ति की दिशा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब जहां तक वृषभ राशि के व्यक्ति अत्यंत मेहनती होते हैं, वह अपने कर्म के बल पर, वह अपने परिश्रम के बल पर जीवन में खूब सफलताएं अर्जित तो कर लेते हैं। वर्तमान में आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अष्टम स्थान में विराजमान है। अतः राशि स्वामी का अष्टम स्थान में जाना माह का प्रारंभ ही आपके आत्मविश्वास में कुछ न कुछ कमी प्रतीत हो रही है। अतः अपना धैर्य बनाकर आपको चलना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। परंतु शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह 8 दिसंबर को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः आपके भाग्य स्थान में शनि की राशि में आकर शुक्रदेव फिर पूरे माह आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कोई भी कार्य सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। दरअसल आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं जो आपके सप्तम स्थान में विद्यमान है। 16 दिसंबर तक आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अनेक प्रकार की सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आप यदि रियल एस्टेट में हैं, आप यदि जमीन के कारोबार कर रहे हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इस प्रकार के कोई भी निर्णय यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 15 दिसंबर तक निश्चित रूप से यह कार्य संपादित कर लेना चाहिए। अन्यथा सूर्यदेव फिर आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। तो 16 दिसंबर से पूरे माह फिर आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं से निश्चित रूप से गुजरना पड़ेगा। मंगल देव आपके 6ठे स्थान में विद्यमान हैं। कोई भी गर्म ग्रह यदि तीसरे, छठे, 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में खूब सफलताएं देते हैं। अतः माह के प्रारंभ में मंगल देव के प्रभाव से आपको खूब सफलताएं मिलेगी, पराक्रम में आपके वृद्धि होंगे। परंतु 5 दिसंबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके फिर व्यापार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर मंगल देव की स्वगृही स्थिति होगी। कोई भी ग्रह अपने घर में स्वगृही में बहुत अधिक अशुभ फल नहीं देता है, फिर भी 2 गर्म ग्रहों की आपके सप्तम स्थान में स्थिति निश्चित रूप से यह संकेत करता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत
कटुता रह सकती है। इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे। परिणामतः आप में क्रोध की अधिकता, वाद विवाद में पड़ने की अधिकता आपके जीवन पथ पर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि अब आपके धन कुटुंब स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः धन के लिए तो अत्यंत ही यह सुखद माने जा सकते हैं, परंतु आपके वाणी में थोड़ी सी कटुता रह सकती है। कुटुंबों के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। अतः आवश्यक है कि निश्चित रूप से आप अपने धैर्य पर, अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। आपके धन स्थान एवं पंचम स्थान के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके 7वें भाव में विद्यमान है। परिणामतः धन से संबंधित प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप प्रेमी जन हैं तो एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां माह के प्रारंभ में आपको प्राप्त होते रहेंगे। आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। छात्रों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु 10 दिसंबर को बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पुनः 8वें स्थान में आ जाएंगे, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि अब आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। अतः धन के लिए, अचल संपत्ति के लिए बुध का दृष्टि प्रभाव तो अत्यंत सुखद कहा जा सकता है, परंतु प्रेम संबंधों के लिए, छात्रों के लिए यह थोड़ी सी रुकावटों का समय होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के शेयर, सट्टे, लॉटरी से संबंध रखते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी, परंतु अष्टम में आकर बुधदेव बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो स्वगृही आपके भाग्य स्थान में विद्यमान हैं। अतः भाग्य का तो खूब साथ मिलेगा। अपने कर्म क्षेत्र में अब आपको देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से अनेक प्रकार के रुके हुए कार्यों में पुनः गति दृष्टिगोचर होगी। यदि आपके कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विरोध उत्पन्न हो गए थे, पद प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन में अब निश्चित रूप से कुछ न कुछ अत्यधिक शुभता लाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके धन स्थान को देख रहे हैं। परिणामतः यह तो निश्चित है कि इस माह आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। व्यय की अधिकता के उपरांत भी बचत की संभावनाएं बलवती होती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः आपके सुख में जो एक कमियां आ गई थी, मन में जो एक अधीरता का भाव उत्पन्न हो गया था, मन जो हमेशा अशांत रहता था, अब वह दूर हो जाएंगे। आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर आनंदित महसूस करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे। यह ऋण का भाव होता है। अतः यदि आप व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता मिलेंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए यह माह अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। आपके लाभ की निरंतरता तो बनी हुई रहेगी, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो अब निश्चित रूप से अपने नीचगत अवस्था को छोड़कर कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। अतः कर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यापार, अपने नौकरियों के द्वारा आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस माह आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एवं मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि प्रभाव आपके मन को अधीर करने का कार्य करेंगे। अतः यदि आप धैर्य बनाकर रखते हैं तो खूब सफलताएं प्राप्त होगी। निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।